अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मरियम हसन एंड मूवमेंट विद मरियम्स में वेलकम। तो यहाँ पे जो है दोपहर का टाइम हो रहा था, तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ का जो है ना वो वक्त हो रहा था और मैं आ गई थी। नमाज़ मैंने पढ़ी और उसके बाद ना अभी बेटों ने नमाज़ पढ़नी थी, तो बस जाए नमाज़ जो है ना मैंने वहीं पे छोड़ दी और मैं दोबारा से चली गई किचन में। बस हम हाउसवाइफ्स के जो है ना यकीन करें काम इसी तरह ही होते हैं कि कभी एक पाँव हमारा कहीं, एक पाँव कहीं, जल्दी जल्दी से बस फटाफट से कोशिश होती है कि काम हो जाए। तो बर्तन वगैरह सुबह के धुले हुए थे, अब इनको रखना था इनकी जगह पे और बाकी किचन वगैरह मैंने सब नीट कर लिया हुआ था। और आज वैसे मैंने सुबह से नहीं बनाया, मैंने दोपहर से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया क्योंकि वही आजकल डेली रूटीन होती है। नाश्ता बच्चों का बना दिया, बच्चों ने नाश्ता कर लिया, स्कूल चले गए, स्कूल से आ गए। तो खैर बस यहाँ पे ना मैं मुस्तफ़ा के फीडर्स वॉश कर रही थी और जैसे मुस्तफ़ा के ना मैंने 2 ही फीडर रखे हुए हैं ताकि रात को जो है ना मुझे टेंशन ना हो। बस एक फीडर मैं पहले से भर के जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ और दूसरा फीडर जो है ना वो मैं उसको दे देती हूँ। तो बस जब दूसरा मांगेगा तो इस तरह करके ना मैं फिर फीडर्स जो है वो दे देती हूँ। और वैसे तो सुबह भी उठ के वो पीता है, लेकिन अभी मुझे टाइम मिला था वॉश करने का, तो कभी कभी तो मैं ऐसे करती हूँ कि गर्म पानी से ही वॉश कर लेती हूँ और कभी जो है ना फिर मैं उनको स्टेरलाइज़ कर लेती हूँ। खैर फीडर्स वगैरह मैंने वॉश कर दिया और यहाँ पे देख लें कि एक बेटा नीचे बैठ के नमाज़ पढ़े और एक ऊपर इसलिए चढ़ा हुआ था कि बस उसको साइड पे जगह नहीं मिली। और इनको होता है कि बस हमें खुली डुली सी जो है ना वो जगह मिले कि हम नमाज़ जहाँ पे अदा करें। और सिस्टर के जो है वो बच्चे आए हुए थे, बस वो लोग भी थे कि जल्दी जल्दी से भाई नमाज़ पढ़ें तो हम खेलें। बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं आ गई किचन में चीज़ें बर्तन वगैरह समेटने के लिए। मैंने कहा इनको समेट देती हूँ ताकि फिर जो नए बर्तन धोने की जगह बन जाए। यहाँ पे बर्तनों को समेटने का काम जो है वो मुसलसल चल ही रहा था। माशाल्लाह से फैमिली मेरी बड़ी है तो बर्तनों का जो ढेर है ना वो भी अच्छा खासा हो जाता है। यानी कि अगर नाश्ते के ही सिर्फ बर्तन या खाने नाश्ते के ना धोए जाएं, खाने के बीच में शामिल हो जाएं तो घंटा तो ऐसे ही लग जाता है। तो बस खैर बर्तनों को मैंने समेटा और उसके बाद मैं चली गई जो आज पकाना था वो लेने के लिए, क्योंकि आज बच्चों का मूड नहीं था जाने का। तो कह रहे थे कि मम्मा आज आप चले जाओ, और पता नहीं कितने दिनों के बाद जो है ना मैं आज मार्केट आई थी ये सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि डेली डेली के इतने चक्कर लग जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि मुझे हफ्ता गुजर जाता है और मतलब मेरा बाहर चक्कर नहीं लगता। खाना है, क्या खाना है? हाँ क्या, ये क्या है? ये जागर नहीं है, ये जागर नहीं है, ये चिकन है। ये क्या है? ये कौन खाएगा? पहले बताओ ये कौन खाएगा? मम्मा जी। ये क्या है? ये गुड़ है, ये आपने खाना है? ये दाल है, चीजी तो नहीं है। कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? मम्मा को देखो, कैसे खाओगे? यम्मी यम्मी। ये लो मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ये लो, ये लो आप ही को टोकरी में डाल दे। टोकरी दूँ? हैं? अच्छा ये लो, ये मान लो आप ही को इसमें टोकरी में डाल दें। बाय बाय। अच्छा, जैसे मैं आप लोग को बता रही कि कभी कभी तो कितने दिन हो जाते हैं बाहर चक्कर ही नहीं लगता, और ऐसे ही है कि अब मुझे तकरीबन 1.5 हफ्ता होने वाला है मम्मा की तरफ मेरा चक्कर ही नहीं लगा। इवन कि वो भी मुझे कह रही थी कि इतने दिन हो गए आई नहीं हो। तो बस घर के काम और हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे से इतने काम निकल आते हैं ना, यकीन करें समझ ही नहीं आती कि दिन कहाँ चला गया और दिन कैसे जो है ना वो गुजर गया। तो बस यही काम जो है हमारे डेली के चल रहे होते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी ऊपर कि आज जब मैं सब्ज़ी लेके आई ना तो धनिया ही नहीं उसने मुझे दिया। कह रहा था बाजी नहीं आजकल बड़ा महंगा हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने ही जो है ना वो खेतों से, छोटे से खेत से जो है ना वो धनिया उतार लेते हैं। तो बस धनिया वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ था, इसको कट कर लेना तो फिर ये अच्छे से और मज़ीद ग्रो होता जाता है। और धनिया जो है ना वो इसी सीज़न में ज़्यादा होता है, आगे मज़ीद जब गर्मी हो जाएगी ना तो ये ना फिर ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो बस धनिया वगैरह मैंने काटा अपनी जो है वो छोटी सी पैलियों से और मैं लेके आ गई धनिया नीचे। इतना फ्रेश सा धनिया देख के ना इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, मुझे ना शौक़ बहुत है कि मैं सब्जियां लगाऊं या इस तरह की मैं चीज़ें लगाऊं, लेकिन ना इनको भी ना लगा तो इंसान लेता है, लेकिन जैसे बच्चों की केयर होती है ना इन प्लांट्स की भी बिल्कुल वैसे ही केयर होती है। और आजकल सर्दी इतनी थी कि बस यकीन करें मेरा ऊपर चक्कर ही नहीं लगता था कि पानी भी जो है ना मैं
3-3 4-4 दिन तक नहीं डालती। तो बस अगर आप इनको इनके हाल पे छोड़ देना तो ये भी जैसे मुरझा जाते हैं ना, जैसे हम इंसानों को किसी को छोड़ दें और वो डिसहार्ड हो जाते हैं ना, तो पौधों का भी जो है ना बस कुछ ऐसा ही हाल है कि अगर इन पे ध्यान ना दिया जाए तो ये भी ना बहुत मतलब ज़्यादा वो डेड से और अजीब से हो जाते हैं। तो बस आजकल इसलिए मैं भी कुछ पौधों की तरफ से रिलैक्स हुई हुई हूँ कि सर्दियाँ हैं और ऊपर जाया नहीं जाता, और बाहर का मौसम आए ना तो फिर नए-नए पौधे खिलते हैं तो इंसान का दिल करता है कि मज़ीद और लेके आएँ। खैर यहाँ पे जो है ये आटा लेके आई हुई थी, इसको मैंने डाला बॉक्स में और बाकी को मैं समेटूंगी, ताकि इससे पहले जो आपने देख ही लिया कि मुस्तफ़ा क्या हाल कर रहा था। तो दूसरी तरफ मैंने खाना भी चढ़ा दिया हुआ था, रख दिया हुआ था खाना, वो साथ साथ बन रहा है। और आज मैं बना रही थी दाल गोश्त। अच्छा, आप लोग भी कहते होंगे कि मैं दाल बहुत बनाती हूँ। असल में ना मेरे बच्चों को दाल पसंद ही बहुत है, मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। सब्जियाँ वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाते जितनी शौक़ से ना दाल खाएंगे, और मटन बीफ भी जो है वो इतना को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो फिर यही एक हेल्दी ऑप्शन मेरे पास रहती है कि मैं ना दालें बना लूँ, जैसे दाल चावल होगी, दाल गोश्त हो गया, या माश की दाल। मेरे बच्चे ना दालें तकरीबन सारे ही बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं दाल चढ़ा दूँगी। और आजकल तो शुक्र है कि मौसम जो है वो बेहतर हुआ है, धूप निकलना शुरू हुई है तो गैस भी आना शुरू हो गई है। नहीं तो ये पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल ही गैस नहीं होती थी कि यकीन करें, बस सिलेंडर पे ही जो है ना वो काम चल रहा होता था। तो बस खाना वगैरह यहाँ हो गया रेडी। और अब यहाँ पे डायरेक्ट रात का टाइम है, इशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली हुई थी। तो अच्छा, इशा की नमाज़ भी ऐसे ही है कि टाइम से पढ़ लूँ ना मैं तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो टाइम ऐसे गुजर जाता है और रात के 10-11 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे नमाज़ पढ़ के मैं आ गई किचन में सबके लिए रोटियाँ बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है माशाल्लाह से अच्छा खासा जो है मुझे टाइम लग जाता है। तो रोटियाँ वगैरह बनाएंगे, हम सब जो है वो रोटियाँ खाएंगे। और मेरे ख्याल से हर घर में जो है ना वो यही रूटीन चल रही होती है। कभी कभी कहीं जाना पड़ जाए तो ऐसा लगता है हम हाउसवाइफ्स को कि पता नहीं क्या जो है ना हमारे ऊपर बर्डन आ गया। मैं तो सल्यूट करती हूँ उन मदर्स को जिनका बाहर आना जाना, जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं, सब फैमिलीज़ भी मैनेज कर रही होती हैं, घर भी मैनेज कर रही होती हैं। मतलब सल्यूट है मेरी तरफ से उन मदर्स को। तो बस यहाँ पे खाना हो गया रेडी, रोटियाँ हो गई हमारी रेडी। और इतना जो है ना छोटा मोटा सा जो है मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ होना तो जल्दी से जाएँ और इसको लाइक कर दें। और यहाँ पे देखने के मज़ेदार सा जो है ना वो सालन भी बन के रेडी हो गया है। बस आज ना मुझे कुछ सालन बनाते बनाते लेट ही हो गया था कि बस मैं साथ साथ रोटियां बनाई और सालन भी जो है ना वो साथ ही रेडी कर लिया। तो चलें जी, अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।